जमशेदपुर के मानगांव थाना अंतर्गत डिमना रोड में 3 की संख्या में आए अपराधियों ने पिस्टल के नोक पर दिन दहाड़े एक आलू व्यवसायी से करीब 1.5 लाख की लूट कर फरार हो गए। और अब खबर आ रही है कि अपराधी पकड़ा गया है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जो नगद कैश होते हैं उनको पिस्टल दिखाकर ले जाते हैं। आज हम उसी व्यापारी के पास 7 घंटा के बाद उस व्यापारी से इंटरव्यू कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें प्रशासन अभी तक क्या क्या आपको सपोर्ट किया, अपराधी पकड़ाएं कि नहीं पकड़ाएं, कितना पैसा था, डिटेल जानकारी हम प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर, थोड़ा बताइए क्या घटना हुआ था, कितना देखिए हुआ था? 10 सवा 10 बजे यहाँ पे एक आदमी आता, पूछता कि आलू कैसे है, तो बोले कि 530-40 का दाम बताया हो भाई। तो उसके बाद बोला ठीक है आप भिजवा दीजिएगा। बोला नहीं आप कुली अभी है नहीं, आप कुली बुलवा लीजिए। तो बोला ठीक है मेरा आदमी आ रहा है, आएगा तो ले जाएगा। तो उसके बाद करीब थोड़ा देर बाद उसका आदमी आता, 2 लोग और आते हैं। 2 लोग आने के बाद जब सीधा एक कोना से आता यहाँ पे 2 लोग आते, यहाँ एक टेम्पो ड्राइवर रहता। टेम्पो ड्राइवर का ऊपर पहले एक जन टानता, 2 जन यहाँ पे भाई, जैसे वो टानता तो भाई यहाँ पे खड़ा हो जाता। खड़ा होता तो इसका पास 2 आदमी टान के उसको पीछे ठेलता, और पीछे ठेल दिया। उसके बाद वहाँ कैश निकाला है, कैश निकाल के उसके बाद मोबाइल छीन के निकल गया। वो बेचारी एक लेडीज़ वहाँ बैठी हुई थी, वो लेडीज़ बैठी हुई थी वहाँ, वही मदद किए और सबको हल्ला करके बुलाई। और तुरंत विकास भैया को फिर फ़ोन किया गया। विकास भैया सब कुछ आके यहाँ किए और थाने वाले बहुत हेल्प किए। बड़े बाबू, डीएसपी साहब, एसपी साहब बहुत हेल्प किए, क्यों झूठ बोलेंगे, बहुत हेल्प किए। एक लड़का को पकड़ लिए तो अब सब पकड़ा ही जाएगा, धीरे धीरे सब पकड़ा ही जाएगा। एक आदमी पकड़ा गया तो अब सब पकड़ा ही जाएगा। विकास भैया सब जो करने वाले विकास भैया आए थे, सब कुछ वही किए। वो अगर नहीं आते तो ना लड़का पकड़ाता ना कोई पकड़ाता, जो किए विकास भैया किए। ठीक है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है बहुत अच्छे, और उम्मीद है कि काम हो जाएगा। ठीक है सर एक चीज़ बताइए, उस समय जब आए थे तो आपको फायरिंग भी किए कि नहीं? कोई फायरिंग नहीं किया, लेकिन हालात उन लोग ख़राब कर दिया था। बाकायदा जो कुली यहाँ पे था, कुली सब थरथराने लगा था। भाई था तो भाई को मतलब ठेला था, यहाँ पे हल्का सा चोट भी लगा। और वहाँ पे एक टेम्पो ड्राइवर था, वो भी डर गया था। अब 3-4 पिस्तौल किसी को देगा तो आदमी डरेगा, जाहिर सा बात है। वीडियो है ना, वीडियो आपके पास, 16 वीडियो। आप देख सकते हैं कि क्राइम का वह रूप जो भरा बाजार में मेन रोड में वह क्राइम करता है और क्राइम करने के बाद फिर वो भाग जाता है। अब आपको दिखाएंगे स्थानीय प्रशासन का वो कारनामा जो क्राइम होने के 5 घंटे के बाद उस अपराधी को रिकवर कर लेता है। अब उस जगह आपको लेकर जा रहे हैं जहाँ से अपराधी रिकवर होता है, उसके बाद आपको और आगे की कार्रवाई दिखाते हैं। आखिर आप देख सकते हैं कि अपराधी किस प्रकार पकड़ाते हैं। अपराध करना आसान है, लेकिन अपराध को रोकना सिर्फ पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का सहयोग करने के लिए स्थानीय जनता को भी सहयोग करना जरूरी है। इसी क्रम में हम देख सकते हैं कि अपराधी जब पकड़ाया तो वहाँ के स्थानीय निवासी जो एक लड़का है, उनके लड़का तो अभी नहीं है लेकिन उनके पापा है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे करके आप लोग इतने बड़े खूंखार अपराधी को पकड़े, आपको डर नहीं लगा? कैसे करके पकड़े आप लोग और कैसे भनक लगा कि अपराधी है? नहीं, हम लोग बजरंग मंदिर हम लोग का जो बन रहा है वहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे। हमारा लड़का भी था और 3 लड़का, जैसे अभी 2 आदमी थे यहाँ पर, वो बैठा हुआ था। तो हम लोग बोले कोई आदमी है अपना बैठा रेस्ट कर रहा है। इतने में पुलिस का गाड़ी देखा तो जंप कर गया। तो मानगो थाना आए, थाना प्रभारी थे, वो आकर के बोले कि इधर में कोई आदमी कूदा क्या? तो हमारा लड़का था राजा कुमार सिंह, वो बोला हाँ सर इधर कूदा है। तो बोला ठीक है पकड़ो राजा। तो हमारा बेटा जो है वो जंप कर गया तो अपराधी को गर्दन पकड़ लिया, एक झाप मारा तो बैग जो था वो पानी की तरफ में फेंक दिया, बीच नदी की तरफ। तो बड़ा बाबू लोग चिल्लाए कि पकड़ो उसको, बैग को पकड़ो। तो बैग को लेकर के वास्तु विहार घाट जो है मंदिर का, हम लोग का बैकुंठ नगर का, उधर से लेकर के निकाला गया। फिर आगे में जाकर के पकड़ा गया। क्या उम्र हो रहा था आपका लड़का का? हमारा लड़का का आपका अभी 25 हो रहा है, 25 साल। पढ़ता नहीं है, वो काम कर रहा है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया और काम कर रहा है, प्राइवेट में ही सिक्योरिटी का जॉब करता है। नहीं अंदाजा कि नदी में पानी कितना हाई है? नहीं हाई है, लेकिन वो बड़ा बाबू बोला तो उसके वजह से वो अपना ये करके कूद करके तैर करके। लड़का का राजा कुमार सिंह।
होनहार लड़का राजा कुमार, जो आप देख सकते हैं कि इतना बहता पानी में भी उन्होंने डुबकी लगाया और अपराधी को पकड़ने का साथ साथ उस अपराधी के पास जो कैश था उसको भी रिकवर किया। ऐसे इस लड़का को हमारे देश, हमारे राष्ट्र को सम्मान की ज़रूरत है, इज्जत की ज़रूरत है। हमारे देश में लड़के अगर कोई अपराधी संयत करते हैं, इसके साथ साथ ऐसे भी लड़के हैं जो अपराध को रोकने के लिए अपनी जान को निछावर कर देते हैं। अब बैकुंठ नगर जहाँ से अपराधी पकड़ाते हैं उनको पकड़ने में यहाँ के बस्ती वाले लोगों ने बहुत सहयोग किया। हमारे साथ एक समाज सेवी है, हम जानने का कोशिश करते हैं कि वह जो पकड़ा हुआ बच्चा जो 25 साल का नौजवान है कैसे करके इतना अच्छा कदम उठाता है, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं बस्ती वाली की तरह। नमस्कार पवन जी, बताइए क्या हुआ, पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। मैं पवन कुमार सिंह, पूर्व छात्र नेता, समाज सेवी, मानगो जमशेदपुर। आज एक घटना 9:45-10 बजे करीब मानगो में हुआ था, जिसमें कुछ लूटकांड हुआ था हथियार दिखाकर। उसके बाद प्रशासन सतर्क हुआ और प्रशासन बहुत तेज़ी से तत्पर होकर अपना कार्रवाई कर रहा था। उनको कहीं से सूचना मिला कि यहाँ पर कुछ लड़के नदी में चढ़े हैं, क्योंकि गुरुद्वारा रोड में ही अकाली घाट है जहाँ से वो कूदे थे। तो सीसीटीवी फुटेज वगैरह से पुलिस को जानकारी मिली। उसके बाद वो लोग बहते हुए इस साइड आए हैं, हमारे बैकुंठ नगर रोड नंबर 3 के आसपास। तो वहाँ मंदिर के नीचे छठ घाट है, तो वहाँ पर वो लोग पुलिस को देखकर वहाँ से भी कूद के भागने की कोशिश किए हैं। तो वहाँ पर पुलिस जैसे देखा है तो हमारे मोहल्ले का लड़का था, बड़ा निडर लड़का है, राजा, और 2-4 लड़के बैठे हुए थे। तो पुलिस कहा कि तुम बैग देखे हो तो उसको पकड़ो, लड़का लोग जो कूदा उन लोगों को पकड़ो। तो वो बिना डर भय के प्रशासन की मदद करने के लिए लड़का कूद गया। और जब वो कूदा है तो एक बैग पकड़ाया है, उस बैग में कुछ हथियार भी थे, कैश रुपए भी थे, कितने थे मुझे मालूम नहीं है, और हथियार भी थे, एक पिस्तौल भी पकड़ा है शायद, और एक चाकू भी था। वहाँ से आए तो उसी से सटे हुए आपका 10-15 मीटर की दूरी पे या 20 मीटर की दूरी पे वास्तु विहार सीढ़ी घाट है, जहाँ से उस लड़के को पकड़ा गया और वो सामान पकड़ा गया। मैं सबसे पहले तो प्रशासन को बधाई दूंगा कि मतलब घटना दुर्घटना तो होता रहता है, लेकिन प्रशासन जो है, खासकर मानगो थाना प्रभारी और सिटी एसपी सर, कि लोग इतने तत्परता से मतलब किए, इससे अपराधियों का मनोबल घटेगा। और उनसे मेरा एक निवेदन है हाथ जोड़ के अपने बस्ती वासियों की तरफ से और यूथ की तरफ से, कि राजा जैसे लड़कों को आप प्रोत्साहित करें, ऐसे लड़कों को आप प्रोत्साहित करें जो प्रशासन की मदद करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। जो अपराधी पकड़ा है उनका क्या उम्र होता होगा? वो लोग भी लड़का ही है, 20-22 साल 24 साल का लड़का है। हम लोग तो देख नहीं सके उन लोग को, लेकिन जहाँ तक जानकारी, हाँ, कम उम्र के लड़के हैं। और अपराधी से अभी प्रशासन को अपराधी से ज़्यादा ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो प्रशासन की मदद के लिए खड़े हों। तो ऐसे लड़के जब सामने आ रहे हैं, राजा जैसे लड़के जो हैं, तो हमारे बस्ती का भी नाम रोशन होता है कि ऐसे लोग मतलब हमारे बीच हैं। तो मैं आपके माध्यम से, सत्याधार समाचार के माध्यम से, मैं एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि ऐसे लड़के को प्रोत्साहित करें और उसे कुछ अपने हिसाब से कुछ व्यवस्था जरूर करें। आप देख सकते हैं उस राजा लड़के को, जो सिर्फ अपराधी को पकड़ता तो है, कैश भी रिकवर कराता है, वेपन्स भी रिकवर कराता है, लेकिन बात ध्यान देने की वो है कि जो अपराधी नदी में घुस रहे थे, हो सकता है कि नदी का तेज धार में वो बह जाते, कल उसके माँ बाप भी परेशान होते, लेकिन वह लड़का उसे भी बचाता है। अपराधी क्राइम करने के बाद वो अंजाम को नहीं सोचते, उतने बड़ा नदी में कूद गया सिर्फ पुलिस के डर के कारण। उसको नहीं पता तैरने आता था कि नहीं आता था, लेकिन अपने जान को जोखिम में डालते हुए, तो उस राजा का बहुत बड़ा अच्छा काम है कि जो अपराधी को पकड़ाते हैं और उस अपराधी को नदी से बचाते भी हैं। आपको हम लेके चलते हैं उस मानगो थाना क्षेत्र में, जहाँ के थाना प्रभारी ने इतना अच्छा काम किया। अपराध कभी भी कम नहीं हो सकता है, अपराध कभी बंद नहीं हो सकता है, लेकिन अपराध का प्रतिशत को ज़रूर घटाया जा सकता है। हम जहाँ जिस जगह में खड़े हैं मानगो क्षेत्र है, सुबह की घटना है कि रात को सुबह 10 बजे अपराधी को गोली मारा जाता है, उनसे पैसा छीना जाता है, लेकिन 5 घंटे तक वह अपराधी इस थाना के हाजत में बंद हुआ है। वह अपराधी अगर बंद होता है, उसका मेन कारण है कि ये मानगो थाना प्रभारी और यहाँ के एसएसपी, सिटी एसपी का पूरा इतना अच्छा योगदान है कि टीम बना के उस अपराधी को पकड़ लेते हैं और
2 अपराधी पकड़ा जाता है, तीसरा की तलाश जारी है। हमें सूचना सूत्रों से पता चला है कि वह भी अपराधी कल तक इस थाना में बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है ज़रूर, लेकिन उसको रोकने के लिए जिला पुलिस पूरी तरह तत्पर है। आज न्यूज़ देने का सेम मतलब यही है कि अपराध में अंकुश लगाने के लिए हमारे पुलिस हर वक्त तैयार बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार श्रीवास्तव, सत्याधार न्यूज़, हमारे कैमरामैन प्रिंस।